साहब अब दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। बता देना कि इस शहर को कि पेट की आग बुझाने निकले मजदूरों की पीठ पर आज इस सिस्टम ने लाठियों के निशान छोड़ दिए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये उन टूटते सपनों की गूंज है जिन्हें गैस संकट और युद्ध की मार ने सड़कों पर ला दिया। सूरत, जिसे देश की सिल्क सिटी कहते हैं, आज वहां का मजदूर दाने दाने को मोहताज होकर अपने घर भाग रहा है। मिड इन ईस्ट में जंग छिड़ी, सप्लाई चेन टूटी और असर हुआ सूरत की वीविंग इंडस्ट्री पर। जहां रोजाना 15,000 सिलेंडर चाहिए थे, वहां सप्लाई ठप हो गई। नतीजा, फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए। जो हाथ कभी देश के लिए करोड़ों मीटर कपड़ा बुनते थे, आज वही हाथ अपनी जान बचाने के लिए रेलवे स्टेशन की लोहे की जालियों को फांद रहे हैं। पुलिस की लाठियां जब उन मजदूरों पर बरस रही थी तो वो सिर्फ दर्द से नहीं, अपनी बेबसी पर रो रहे थे। रेलवे कहता है मजबूरी में बल प्रयोग किया, पर साहब, क्या प्रशासन को इन मासूमों के पलायन का अंदाजा नहीं था? लेकिन असली दर्द तो यहाँ है। ये मजदूर कहाँ जा रहे हैं? यूपी और बिहार। वही बिहार जहां चुनाव आते ही 10-10 हजार रुपए की गड्डियां बटती है। याद है ना, वही 10,000 जिसे लेकर आप अपने वोट बेच दिया था। आज सूरत के स्टेशन पर जो लाठी आपकी पीठ पर पड़ रही है, उसकी कीमत शायद वही 10,000 रुपए थी। हम कहते हैं मोदी नीतीश की जोड़ी हिट है, राजनीति की गणित फिट है, पर उस मजदूर क्या जिसका भविष्य अनिश्चित है। 75 साल बाद भी अगर हमें 2 जून की रोटी के लिए दूसरे राज्यों में लाठियां खानी पड़े तो सवाल सिस्टम से नहीं है, अपनी उस नियत से पूछिए जो चंद रुपयों के लिए अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेच देती है। आज सूरत की इंडस्ट्री को ऑक्सीजन चाहिए और इन लाखों मजदूरों को वो सामान जो इस देश की बुनियाद है। याद रखिएगा, सिर्फ लाठियों से व्यवस्था नहीं चलती और सिर्फ नारों से पेट नहीं भरता। जब अगली बार वोट देने जाए तो सूरत की इन तस्वीरों को जरूर याद कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इस पलायन और अपमान के जिम्मेदार हम खुद हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। शायद आपकी एक आवाज किसी सोए हुए जमीर को जगा दे।